my dear students, I again welcome you on my channel, which is Let's Speak. My name is Anmol and you are watching the second part of our 10th series in today's class where we are going to learn about present continuous tense. I hope after watching this complete entire video, you will be able to talk in the present continuous tense. Hello my students. So, आज की जो हमारी ये सीरीज होने वाली है, ये होने वाली है टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों, एंड आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 1 जहां पर मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनिट टेंस के बारे में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल I request you to sit in the idle room. Okay, you have to be fully concentrated for studying this chapter. Okay, this is going to be the part 2 and the chapter name is present continuous tense. Okay, it is also called present progressive tense. Okay, so guys, first rule, you have to sit in an idle room, and second is you have to be handy with the notebook and a pen or pencil. So whatever you are going to learn in this class with Anmol ma'am, you will be able to learn everything in today itself. Okay, and I promise you, after watching this complete video, you will be able to understand the concept of certain actions which happens continuously when we speak. Okay, so our topic is, guys, I request you to write in the notebook also, present and continuous tense. Okay, so let's go ahead. Present, as I told you, present continuous tense is going to be the second part. ठीक, so without any delay शुरू करते हैं हम आज की क्लास। गाइज, ये जो हमारी सीरीज होने वाली है, लगभग आपको सारे ही टॉपिक्स आई विल कवर इन ईच वीडियो। सारे ही टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले, एज यू नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैंने प्रेजेंट टेंस का जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 अपनी चैनल लेट्स स्पीक पे अपलोड कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देखिए, और उस वीडियो को भी आपको एक खाली अकेले रूम में बैठ के उसको ध्यान से देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं। बेसिकली आप वो चीज भी एक ही दिन पे सीख जाओगे। ठीक है, तो नाउ इन दिस क्लास, हमारी जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, जो कि होने वाला है इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। मेरी लैंग्वेज जो रहेगी वो दोनों ही है, मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी एंड वी विल लर्न इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट वॉट एवर आज आप सीख रहे हो वो भी इस चीज को सीख पाए और आपसे इंग्लिश में बात कर पाए। आपको भी एक पार्टनर मिल जाएगा बात करने के लिए, है ना, क्योंकि आप अकेले अगर सब कुछ सीख लोगे और दूसरे से कुछ नहीं बनेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी इंग्लिश में बात करते आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। सो गाइस, बेसिकली फर्स्ट द क्वेश्चन कम्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया कि कुछ भी चीज, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, इस टाइम आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, मैं आपसे पूछूं तो आप बोल सकते हो मेरी मम्मी जो है वो मेरे छोटे भाई को पढ़ा रही है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं आपका बड़ा भाई क्या कर रहा है, तो आप बोल सकते हो मेरा बड़ा भाई अभी खेल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि रहा, रही, रहे, ऐसे हम हिंदी के वाक्य जहां पे रहा, रही, रहे आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूटी हो रही है सर्टेन, जब आप बात कर रहे हो वो चीज
हो रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एक्शंस, ऐसे एक्शंस के बारे में, ऐसे काम के बारे में बताते हैं जो कि करंट मोमेंट में होते हैं, ठीक है। करंट मोमेंट में, जैसे करंट मोमेंट में अभी आप क्या कर रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और ऑन गोइंग इवेंट्स, ऑन गोइंग मतलब जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे, मे बी कहीं पे मैच चल रहा होगा, कहीं पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें हमारी अभी इसी वक्त करेंटली हो रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को जिनको आपको बनाना है, कैसे वाक्यों को जो कि रहा रही रहे वाले होंगे, वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाएंगे। कोई भी इवेंट के बारे में बताना है, जैसे कि वो मैच खेल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, या कुछ भी जो हो रहा है, रहा रही रहे वाले सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये वाले सेंटेंस को आज से ही बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इट्स फॉर्म्ड विद द फॉर्म टू बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, मैं आगे भी बताऊंगी, इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट में अगर आपको बताना है कि कोई भी काम कब हो रहा है ना, तो वहां पे हम इज एम आर का बात करते हैं। और बेसिक फॉर्म जो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे गो, कम, ये सारी चीजें। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी कवर कर देती हूँ। शी इज रीडिंग अ बुक, वह क्या कर रही है, शी इज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है, ठीक है। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रही है। इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वह बुक पढ़ रही है। यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हो, साधारण वाक्य, वह पढ़ रही है, वह खेल रही है, वह खाना बना रही है एंड ऑल। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो बुक पढ़ रही है, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो हम ये सारी चीजें भी आपको सिखाने वाले हैं आज की क्लास में। सारी चीजों को आपको वीडियो को पॉज करके मन में रिपीट करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्लो में चलूंगी, तो सारी चीजों को आप पॉज कीजिए। जो जो मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज होता है, किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, ये सारी चीजों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट थिंग, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन सेवरल सिचुएशंस। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, एक्शंस हैपनिंग नाउ। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी मम्मा भी क्या कर रही है, आपके फादर अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। या अगर आप कोई वुमेन है, हाउस वाइफ है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है ना। बेसिकली ये जो सीरीज है वो हाउस वाइफ्स के लिए भी है, या उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ओके। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस हैपनिंग नाउ। कोई भी काम जो अभी हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में बात करती हूँ, दे आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, वो क्या खेल रहे हैं, तो वो बोर्ड गेम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। शी इज डांसिंग एट द पार्टी, कुछ लोग बोलते हैं डांसिंग, लेकिन वो होता है डांसिंग। तो आपको याद रखना है कि वी विल इम्प्रूव आर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो इन द क्लास इटसेल्फ, ओके। शी इज डांसिंग एट द पार्टी, ठीक है, वह पार्टी में डांस कर रही है। देन आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा हूँ। द शेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील, ठीक है, शेफ जो है वो एक बहुत अच्छा डिलीशियस स्वादिष्ट खाना बना रहा है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द गार्डन, बर्ड्स जो है वो गार्डन में गाना गा रहे हैं। सिंगिंग या चिरपिंग ऑल्सो यू कैन से, द बर्ड्स आर चिरपिंग इन द गार्डन। आई होप दीज एग्जाम्पल्स। तो ये सारे एक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं हमारे करेंटली, अभी इसी सिचुएशन में हो रहे हैं, ठीक है।
सो नाउ लेट्स गो अहेड. एज यू कैन सी, अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस बनता कैसे है. जब हम एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है. ठीक है. अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैंने इंग्लिश में बोलना कैसे सीखा था फ्रेंड्स, तो वन डे मैं अपलोड करूंगी अपनी जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश टू द इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट. ओके, आई हैव बिकम. तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, देखिए, सब्जेक्ट. ठीक है. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हमारा सेंटेंस बनाया गया है, सब्जेक्ट. फिर आती है हेल्पिंग वर्ब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम और आर. ठीक है. फिर वर्ब की, सॉरी यहाँ पे एन लिख गया है गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. इट इज वर्ब. ओके, बी है ये. तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब गोइंग, लुकिंग, ओके, सिंगिंग, चिरपिंग, प्लेइंग. तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है यहाँ पे. और ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है. जैसे मैं बोलूं वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग. शी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना. और इज क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी इज. और प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगी. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. जल्दी से आई रिक्वेस्ट, मैं ये मिटा देती हूँ, 1 मिनट. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो होता है पॉजिटिव सेंटेंस का. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ सब्जेक्ट की. देखिए, ये जो मेरा वीडियो बना है वो उन लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए भी है, मैं बोलूंगी, जो कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है ना. ये भी नहीं पता कि सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है. तो सिंगुलर नाउन मतलब होता है वन पर्सन. जब आप किसी वाक्य में, आप अपने सेंटेंस में एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन कहला जाता है. जैसे कि ही मतलब वह, ही हम किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए. शी मतलब भी वह होता है, हम गर्ल के लिए यूज करते हैं. और इट मीन्स होता है या. बेसिकली इट जो है वो किसी चीज के लिए यूज होगा, एनिमल के लिए यूज होगा, बर्ड के लिए यूज होगा. ठीक है. और वन पर्सन, वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति की आप बात करोगे तो वहां पे क्या यूज होता है, आई एस, इज यूज होता है. ठीक है. नोट कर लीजिए प्लीज इन द नोटबुक. गाइस एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ ये मिटाने की, जो मैंने स्क्रिबल हुआ है यहाँ पर, बट आई थिंक दिस फीचर इज नॉट वर्किंग. ओके. तो अब हम बात करते हैं हमारे प्लूरल नाउन के बारे में. प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब जब आप बात करते हैं एक से ज्यादा लोगों की. जैसे वो लोग मैदान में खेल रहे हैं, मम्मी और उनकी फ्रेंड आपस में बात कर रही है, आप और आपकी फ्रेंड साथ में मेरा ये लेसन सीख रहे हैं. तो प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा. जब आपका सेंटेंस एक से ज्यादा लोगों की बात करता है वहां पे हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन. आई का हम यूज करते हैं मैं के लिए. आई जो है ये आता है प्लूरल की कैटेगरी में. आई, और आई के साथ जो हमेशा यूज होगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो होगी एम.
ठीक है, आई के साथ हमेशा एम, आई एम टीचिंग यू। अब वी मतलब हम, बहुत सारे लोग हो गए, यू मतलब तुम, दे मीन्स वे। इनके साथ दोस्तों हम यूज करते हैं ए आर ई आर का। आगे हम देख लेते हैं, आप पहले इतना नोट कर लीजिए नोटबुक पे। सारी चीजें आई एम नॉट आस्किंग यू टू नोट डाउन इन द नोटबुक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी नोटबुक पे लिखा होना चाहिए। फ्रेंड्स, सो मेनी चिल्ड्रन आर वेस्टिंग मनी इन आवर लाइव क्लासेस. They are hiring personal tutors to learn English speaking, English language, but here on my channel, I am teaching you free of cost. So I request you to keep sharing this video with all your near and dear ones. Like the video and do subscribe also if you are visiting first time on my page. तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें मैंने जो बताई वो नोट कर ली होंगी, है ना। नहीं समझ में आया, आप पॉज करके एक बार फिर से वहां से, जहां से आपको समझ में ना आए वहां से फिर से सुनिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, आपको अगर स्पीड बहुत ज्यादा लगती है मेरे पढ़ाने की, आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसी वीडियो के, तो मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कम ऑन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में अभी बात कर लेते हैं जो अभी हो रही हैं, है ना। जैसे कि शी इज डांसिंग एट द पार्टी। शी क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने इज लिखा है, शी इज। ठीक है, शी इज डांसिंग एट द पार्टी। शी सब्जेक्ट है, इज हो जाएगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। डांसिंग वर्ब है और वर्ब का बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, डांसिंग एट द पार्टी। एट द पार्टी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। दे क्या हो जाएगा प्लूरल है इसलिए आर लगा है। आई वी यू दे, आई के साथ एम यूज होगा, यू वी दे के साथ आर यूज होगा। एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो आर यूज होगा। I request you to note these sentences in your notebook. Okay. I am writing a letter to my friend. I am writing a letter. I के साथ am use होगा. The chef is preparing a delicious meal and the birds are singing in the garden. The birds plural इसलिए are use हुआ. I hope everything is clear to you. आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। जब पहले मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है, जब आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि अभी राइट नाउ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्पररी सिचुएशंस की। टेम्पररी मतलब जो बहुत थोड़े समय के लिए हो, वो चीज क्या कहलाती है, टेम्पररी कहलाती है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये तो हमारा करंट हैपनिंग एक्शन हो गया, लेकिन मैं बोलूं आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप टेम्पररी पढ़ रहे हो, मतलब क्योंकि आगे चल के आप ये पूरा वीडियो देख के मुझसे सीख जाओगे, है ना, और फिर दूसरा वीडियो, दूसरी सीरीज आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ओके, सो गाइस, टेम्पररी मीन्स इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब टेम्पररी। टेम्पररी मतलब जो थोड़ी समय के लिए एक्शंस होते हैं, टेम्पररी और ऑन गोइंग सिचुएशंस। ठीक है, जो ऑन गोइंग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, या थोड़ी समय के लिए जो सिचुएशंस होती हैं, दैट मे नॉट बी परमानेंट। कोई भी ऐसा काम जो थोड़ी समय के लिए हो रहा था वो परमानेंट नहीं था, उन सेंटेंसेस को भी हम यूज करते हैं और बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में। आप नोट कर लीजिए नोटबुक में ये चीज भी। चलिए लेट्स गो अहेड विथ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे शी इज लिविंग विथ हर आंट फॉर अ फ्यू वीक्स। ठीक है, कोई लड़की है वो अपनी आंटी के साथ कुछ हफ्तों के लिए रह रही है। ठीक है, तो शी इज लिविंग विथ हर आंट फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए रह रही है, मतलब परमानेंट नहीं है वो चीज, टेम्पररी है। शी इज लिविंग विथ हर आंट फॉर अ फ्यू वीक्स। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर स्टेइंग एट अ बीच रिसोर्ट फॉर देयर वेकेशन।
तो यहाँ पर थोड़ी समय के लिए वो लोग बीच पे खड़े हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि दे आर स्टेइंग। दे मीन्स सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आर स्टेइंग, स्टे मीन्स होता है ठहरना। दे आर स्टेइंग एट द बीच रिसोर्ट फॉर देयर वेकेशन। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, आई एम वॉलंटियरिंग एट द लोकल शेल्टर अंटिल आई फाइंड अ जॉब। मतलब कि जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढ लेती या मुझे जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं वॉलंटियरिंग करूंगी। वॉलंटियर मीन्स थोड़ी समय के लिए किसी चीज के लिए काम करना। The company is renting a temporary office space while their main office is under renovation। तो जो कंपनी है वो थोड़ी समय के लिए टेम्पररी तरीके से क्या कर रही है, एक ऑफिस को रेंट से ले रही है जब तक उनका खुद का ऑफिस नहीं बन जाता। We are using a borrowed car until ours gets fixed। जब तक हमारी खुद की कार सुधर नहीं जाती तब तक हम कार क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे सब एक्शंस हैं जो कि टेम्पररी हो रहे हैं। टेम्पररी हो रहे हैं मतलब ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी दिन के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए पढ़ने से गैप ले रहे हो, है ना। आपकी मम्मी कल अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हैं। तो दोस्तों ये सारे जो एक्शंस थे, ये हमने कैसे एक्शंस बोले, जो कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। लेट्स गो अहेड विथ मोर थिंग्स। गाइज अभी हम बात करते हैं, मैंने आपको दो यूजेस बताए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। पहला यूज ये है कि जब आप करंट हैपनिंग मतलब उन चीजों की बात करते हैं जो कि अभी हो रही हैं, वो हमारे बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा मैंने आपको ये बताया कोई भी ऐसा काम जो टेम्पररी हो रहा था वो सब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा यूज जो है वो है फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है। तो गाइज मैं आपको अगर बताऊं अपने बारे में, तो मैंने अभी ही यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है। आगे मेरा प्लान ये रहेगा कि जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो मैं आगे चल के अपना खुद का ही एक ब्रांड ओपन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। तो वो मेरा फ्यूचर का प्लान है ना। तो फ्यूचर का अरेंजमेंट अगर आपको बताना है, ठीक है, इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। अगर आपको कोई अपना फ्यूचर का प्लान बताना है, कोई अरेंजमेंट बताना है जो कि दैट हैव बीन ऑलरेडी मेड, जो कि हो गया है पक्का, मैं दूसरा घर शिफ्ट कर रही हूँ, या कोई भी चीज, तो आप सेंटेंस बनाओगे किस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। So friends, now we are going to discuss about some examples, okay, which is related that point, okay, which is related to the point which is future plans and arrangements. It can be used to talk about future plans, okay। and तो दोस्तों अगर if you are planning about something or you want to talk about future arrangements, in this case also we use present indefinite, sorry, present continuous tense, okay। So as you can see on screen, first example is they are flying to Paris next week। सो दोस्तों जहाँ पर ये सेंटेंस है दे आर फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर की एक आपके प्लान को बता रहा है कि आप नेक्स्ट वीक कहाँ पे फ्लाई करने वाले हो, पेरिस पे, है ना। तो दे आर फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप लोग अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो उन सेंटेंस को भी हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, ओके। So they are flying to Paris next week, or I am going to Bhopal next month, okay। So like this. Now let's have look on the second example. I am going to the beach next Saturday, I am going to the beach next Saturday, okay। They are watching a movie tonight, मतलब आज वो रात में मूवी देख रहे हैं। They are watching a movie tonight, she is meeting her friend after school, मतलब वो स्कूल के बाद अपनी फ्रेंड से मिल रही है। she is meeting her friend after school।
सो इन दीज सेंटेंसेस यू नो जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, ये जो एक्शंस हैं वो हो रहे हैं हमारे, होंगे फ्यूचर में, लेकिन हम बता रहे हैं किसमें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। ओके, वी आर विजिटिंग ग्रैंडमा ऑन संडे। ओके, मतलब हम संडे को ग्रैंडमा के घर जा रही हैं। वी आर विजिटिंग ग्रैंडमा ऑन संडे, वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे नेक्स्ट मंथ। ओके, लाइक दिस। He is playing soccer with his friends tomorrow. So I am talking about any person, maybe Ram. So Ram is playing soccer with his friends tomorrow. Okay. तो दोस्तों, जब भी आपको करंट हैपनिंग्स के बारे में बताना है, कुछ फ्यूचर के प्लान के बारे में बताना है, या फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उन अरेंजमेंट्स के बारे में बताना है, तो हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। ओके, नाउ अनोयंस और इरिटेशन। तो दोस्तों, अगर कोई है जो आपको परेशान करता है या कर रहा है, ठीक है, आपको ये बताना है कि कोई पर्सन आपको अनॉय कर रहा है या इरिटेट कर रहा है। जैसे कि वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, शी इज इरिटेटिंग मी, और ही इज टीजिंग मी। ओके, तो अनोयंस मतलब अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आप इरिटेट हो रहे हो, तो इस टाइप के हम इरिटेशन और अनोयंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ऑनगोइंग एक्शन है वो, है ना, वो चीज हो रही है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ही इज ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन व्हेन ही गोज आउट। मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, ही की, तो ही इज ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन व्हेन ही गोज आउट, मतलब जब भी वो बाहर जाता है वो दरवाजा उसका खुला ही रहता है। तो रहता है आगे खुला ही रहता है। शी इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग ऑन मीटिंग्स, मतलब कि वो हर बार जब भी मीटिंग होती है तो वो कॉन्स्टेंटली फोन पे ही बात कर रही होती है या करती है। ठीक है। दे आर फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग टू क्लीन अप आफ्टर देमसेल्फ। ओके, तो वो हर बार ही साफ करना भूल जाते हैं खुद को। द टीवी इज कॉन्स्टेंटली इन द लिविंग रूम, मतलब कॉन्स्टेंटली टीवी जो है वो चल रही है। माई ब्रदर इज इंसेंटली प्लेइंग लाउड म्यूजिक, तो ब्रदर जो है वो अननेसेसरी क्या कर रहा है, लाउड म्यूजिक बजा रहा है। तो इन दीज एक्शंस गाइज, लोग क्या होते हैं जब आप इरिटेट होते हो, अनॉय होते हो, इन दिस केस ऑल्सो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हमारे सेंटेंसेस को बनाते हैं। नाउ टाइम एक्सप्रेशन, अगर आपको किसी टाइम के बारे में बताना है, टाइम एक्सप्रेशंस हेल्प प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट अबाउट व्हेन एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो टाइम एक्सप्रेशन मतलब कोई भी काम कब हो रहा है, ठीक है, वो 5 बजे पढ़ रही है, वो 6 बजे कोचिंग जा रही है, वो 10 बजे सो रही है। तो जनरल टाइम फ्रेम अगर आपको बताना है, कॉमन टाइम को बताना है, तो भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि These are phrases or words that generally indicate when an action is happening। मतलब ये जो phrases हैं आप लिख लीजिए, ये है now, at the moment, I am teaching you at the moment, okay, currently I am teaching you, right now I am teaching you, today I am teaching you, this week, this month और this year। तो जब भी आपको टाइम एक्सप्रेस बताना है, इन दैट सेंस आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करना है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, okay, at the moment I am teaching you, at the moment, currently I am talking to you, right now I am teaching, today I am going to teach you, this week we are having a lot of conversation in the live session। so guys, आपको टाइम एक्सप्रेशन बताना है, इन दैट केस ऑल्सो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि शी इज कुकिंग डिनर राइट नाउ, अभी वो क्या कर रही है, अभी वो डिनर बना रही है। शी इज सर्विंग फूड राइट नाउ। दे आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ, अभी वो पार्क में खेल रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। ही इज वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, वॉट इज ही इज डूइंग राइट नाउ, ओके, ही इज वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। शी इज टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट, they are laughing at the moment। okay, so guys, this was all about time expression, right now, currently, at the moment। okay,
ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि काम कब हो रहा है. सो विदाउट एनी डिले अभी हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कम ऑन नेक्स्ट लेवल. आई होप यू आर फुली एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड टू लर्न द कंप्लीट सीरीज ऑफ टेंसेस. Okay, and I request you to start speaking also from today itself. So negative sentences जो होते हैं मतलब नहीं आता है, they are not laughing, okay, they are not playing. तो बेसिकली आप जो सेंटेंस बनाते हैं उनके लास्ट में आपको क्या रखना है, आर के साथ नॉट लगेगा, इसके साथ नॉट लगेगा, एम के साथ नॉट लगेगा. दे आर नॉट, शी इज नॉट, आई एम नॉट, बाकी पूरा सेम ही रहता है. फॉर्मूला आप लिख लीजिए क्वेश्चन अपनी नोटबुक में. सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आ जाएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो नेगेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स दैट से समथिंग इज नॉट ट्रू. नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि कोई भी चीज सही नहीं है और नहीं हो रही है. जैसे राइट नाउ आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, मैं अभी कपड़े नहीं धो रही हूँ. They often include the word not to indicate the negation. तो negation को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, negative sentences का. So now we are going to have some examples also. Formula you can note down in the notebook. Subject plus is mr plus not plus verb ing form plus object. She is not watching TV. She is not watching TV. वह टीवी नहीं देख रही है. She is not watching TV. They are not playing video games. They are not playing video games. He is not eating chocolate. We are not going to the school party, or we are not going to the school. The cat is not chasing the mouse. I am not sleeping right now. So friends, singular के साथ is लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, एम के साथ आई के साथ एम लगेगा और नॉट लगेगा. तो बेसिकली ये हो जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब अगर आपको स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस बताना है, जैसे कि एट 3 o'clock, तो मैंने आपसे पूछा आज आप 3 बजे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एट 3 o'clock टुडे. एट नून, इन द इवनिंग, ऑन मंडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ. तो अगर फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि आप 3 बजे क्या कर रहे हो, या आप दोपहर में क्या कर रहे हो, या आप शाम को क्या कर रहे हो इवनिंग में, या मंडे को आप क्या कर रहे हो, तो रहा, रही, रहे, आ रहा है, मैंने आपको बता दिया है. बेसिकली बहुत सरल तरीका याद रखने का, जिन भी हिंदी के वाक्यों में रहा, रही, रहे आता है, हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, नेक्स्ट मंथ. सम एग्जांपल्स गाइस. I request you to first pause the video and then read by yourself. आपको खुद से ही रीड करना है. फर्स्ट है, he is having lunch at noon. ओके, आज वह दोपहर में लंच कर रहा है. she is taking a break at noon. वो दोपहर में ब्रेक ले रही है. they are meeting at the park at noon. वो आज दोपहर में मिल रहे हैं पार्क में. we are going for a walk in the evening. she is watching a movie in the evening. So guys, remaining sentences आपको खुद से रीड करने हैं. आपको इसका नेगेटिव भी बनाना है. मैं आपको एक बता देती हूँ. he is not having lunch at noon. she is not taking a break at noon. we are not going for a walk in the evening. तो आर के साथ, एम के साथ और इसके साथ क्या आएगा, नॉट आएगा. आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल. नाउ वी हैव कम ऑन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. जो हमने बात की वो एफर्मेटिव सेंटेंस ही थे. एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस ही है ना. एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ. पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, he is cooking dinner, we are watching a movie, the cat is sleeping on the couch, I am listening to music.
So everything is happening currently right now, है ना. She is writing a letter. They are dancing in the living room. He is studying for his exam. The birds are chirping in the trees. Friends, try to make it their negative also. आपको इनके negative भी बनाने हैं. They are not playing outside. He is not cooking dinner. We are not watching a movie, and so on. Let's go ahead. Interrogative मतलब होता है questions. We have come on the level 3 guys. Congratulations for crossing level 1 and level 2. तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं. क्या वह लिख रही है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह बोल रहा है, क्या वो शाम को 5 बजे आ रही है, क्या अंजलि और चिक्की आज खाना खा रही हैं. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं. क्वेश्चन रहता है. मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, ये लिखा है फॉर्मूला, आप नोट कर लीजिए. पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इज ही वॉचिंग टीवी राइट नाउ, क्या वो अभी टीवी देख रहा है. इज ही वॉचिंग टीवी राइट नाउ. आर दे प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, क्या वो आज पार्क में सॉकर खेल रहे हैं. इज शी कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली के लिए डिनर बना रही है. आर वी गोइंग टू द मूवीज टूनाइट, क्या आज हम मूवी जा रहे हैं. इज द कैट स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या कैट जो है वो बेड पे सो रही है. आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक एट द मोमेंट, क्या तुम अभी म्यूजिक सुन रहे हो. आर यू टीचिंग राइट नाउ. व्हाट आर यू डूइंग. तो गाइस क्या होता है कि जब हम क्या से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो इज एम आर से ही शुरू होगा. इज सिंगुलर नाउन के लिए, आर प्लूरल नाउन के लिए, और एम आई के साथ. एम आई गोइंग टू पार्क टुडे. आर वी गोइंग टू मॉल टुडे. ओके. लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात आ जाती है. जब WH मतलब कि तुम आज क्या कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों बोल रही हो, तुम मुझसे क्यों मिल रही हो, तुम कितने का ला रही हो. तो इन सब सेंटेंसेस पे जो हमारे सेंटेंस शुरू होते हैं वो होते हैं WH वर्ड से. हाउ आर यू टॉकिंग विथ हिम टुडे, आज तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो. हाउ आर यू टॉकिंग विथ हिम टुडे. व्हाट आर यू डूइंग टुडे. वेयर आर यू गोइंग टुडे. तो वेयर वाला आपका ये होमवर्क रहेगा. आपको क्या करना है, आपको WH से शुरू होने वाले जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको आपको खुद से स्टडी करना है. दिस इज गोइंग टू बी द असाइनमेंट. इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मैसेज और कॉमेंट मी. एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. आर दे डेंसिंग एट द पार्टी. हाँ, एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे भी बता दे रही हूँ. ठीक है, 1 मिनट. हाँ, तो आर दे डेंसिंग एट द पार्टी. आर दे डेंसिंग एट द पार्टी. आर दे डांसिंग एट द पार्टी. यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल, इसलिए आर लगा है. मतलब इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आर दे डांसिंग एट द पार्टी, क्या वो आज पार्टी में डांस कर रहे हैं. इज द डॉग चेजिंग इट्स टेल अगेन, क्या डॉग अपना जो है वो अपनी टेल को, अपनी पूंछ को फिर से परेशान कर रहा है. इज द डॉग चेजिंग इट्स टेल अगेन. Are you having lunch with your colleagues? Is she swimming in the pool right now? Are they playing a board game together? क्या वो साथ में बोर्ड गेम खेल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हम इज एम आर का यूज करेंगे. लेकिन जब इसी हैपनिंग सेंटेंसेस की शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे मतलब बीच में आता है, तुम क्यों बोल रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तो वहां पे WH से सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होती है. रिमेनिंग सेंटेंस दोस्तों आपको खुद से पढ़ने हैं. आप कोशिश कीजिए इसके एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने की, इनके नेगेटिव बनाने की. विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एंड दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, अगर आप जब इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, मैं फिर से एक टिप दे रही हूँ. मैंने जब शुरू किया था मैंने टेंस पढ़ के और वर्ब सीख के ही शुरुआत की थी. मैं क्या करती थी कि मैं
पहले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होते हैं ताती थे उनके बारे में सोचती थी, उनको लिखती थी कॉपी में। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस पे आई मैंने सारी चीज़ों को लिखना शुरू किया, मेरी मम्मी क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आपको इन्हीं हेल्प के थ्रू सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको आपको वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ना है और इनके नेगेटिव भी बनाने और इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं, ठीक है। मैं ना एक काम कर रही हूँ, यहाँ पे WH जो वर्ड्स होते हैं उनकी अगर WH वर्ड्स आप बनाओगे ना तो पहले तो आ जाएगा हमारा, एक मिनट में कलर अच्छा ले लूँ पहले, तो WH वर्ड्स आएंगे पहले, एक मिनट, I don't know what is happening, my keyboard is not working. नो प्रॉब्लम गाइज, मैं आपको बता देती हूँ। WH वर्ड्स आते हैं, फिर इज़-एम-आर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आती है। वाई आर यू लिसनिंग मी? बिकॉज you want to learn something, you want to do something in your life. So this is going to be homework part where you have to read, and this is negative sentences guys, you can take the screenshot to do practice at home. And this is the last one, interrogative sentences, you have to do lot of practice with negative or and affirmative. So thank you so much guys for watching this entire video. I hope you have learned something new today, which is present continuous tense. If you like my teaching way, please do subscribe, give me the thumbs up so that I can be more motivated and encouraged and can bring lot of techniques and methods to teach all of you guys easily. Let's meet in the next video. Bye.